हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हमने किया था, राइट। इस लेक्चर में हम ये थियरम के जो ये सारे प्रूफ्स हैं ये करेंगे, ठीक है। ये सब प्रूफ्स है, ये इसका जो ये कैसे प्रूव होता है ना, ये प्रूफ करेंगे हम, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। सो लेट अस स्टार्ट। तो थियरम में हमें दिया गया है कि लेट x be x1 x2 and x up to xn, y be y1 y2 up to yn, and z be z1 z2 up to zn, and these x y z are the vectors in your Rn, right? And let c and d, c and d is कोई भी scalars from the set of real numbers, and 0 is your zero vector in Rn. ओके हमें ये प्रूफ करना है। पहले हमें प्रूफ करना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। बहुत ईजी है, सिंपल सा प्रूफ है। तो प्रूफ करते हैं। फर्स्ट वन, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। हमें x क्या दिया गया है, एक मिनट, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो x प्लस वाई पहले ले लेंगे, ठीक है। x हमें क्या दिया गया है, x1 कॉमा x2 अप टू xn, प्लस y क्या दिया है, y1 कॉमा y2 अप टू yn, राइट। सो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करके क्या आएगा, x1 प्लस y1 कॉमा x2 प्लस y2 कॉमा अप टू xn प्लस yn, राइट। नाउ हम क्या कर सकते हैं, हम x1 प्लस y1 को y1 प्लस x1 लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी ऑन एलिमेंट्स विच आर नॉट वेक्टर्स। यहाँ पे तो हमने x1 y1 तुम्हारा वेक्टर का एलिमेंट है लेकिन वेक्टर्स नहीं है, तो वी कैन राइट दिस एज y1 प्लस x1 कॉमा y2 प्लस x2 अप टू yn प्लस xn। अब दोनों को सेपरेट करके क्या आएगा, y1 कॉमा y2 कॉमा अप टू yn प्लस x1 कॉमा x2 अप टू xn, राइट। तो ये हमारा आ गया y प्लस x, करेक्ट। अब सेकेंड में हमें बोला गया है एसोसिएटिविटी। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हमें ये प्रूव करना है। तो हमें क्या पता है, x प्लस वाई प्लस जेड हम लेके चलते हैं, तो क्या आएगा, x1 कॉमा x2 कॉमा अप टू xn प्लस y1 कॉमा y2 कॉमा अप टू yn प्लस z1 कॉमा z2 अप टू zn, राइट। अब पहले ब्रैकेट के अंदर जो दिया गया है वेक्टर उसे हम प्लस करेंगे। तो हमारे पास दिया गया है x1 कॉमा x2 अप टू xn प्लस, अब ये क्या आएगा, y1 प्लस z1 प्लस, एक काम करो, इस ब्रैकेट को हटा दो, ज़्यादा अच्छा आएगा, कॉमा y2 प्लस z2 अप टू क्या, yn प्लस zn, राइट। अब ये तुम्हारा एक वेक्टर हो गया और ये भी तुम्हारा एक वेक्टर हो गया। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, x1 प्लस y1 प्लस z1 कॉमा x2 प्लस y2 प्लस z2 अप टू xn प्लस yn प्लस zn, राइट। अब हम यूज़ करेंगे एलिमेंट्स की एसोसिएटिविटी। तो एलिमेंट्स की एसोसिएटिविटी यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में x1 प्लस y1, ठीक है, प्लस z1 कॉमा ब्रैकेट में x2 प्लस y2 प्लस z2। देखो ब्रैकेट खोल के हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस अप टू xn प्लस yn प्लस zn, राइट। अब हम करेंगे सेपरेट, x1 प्लस y1 को सेपरेट करेंगे और z1 को एक अलग सा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एक वेक्टर तुम्हारा हो गया x1 प्लस y1 कॉमा x2 प्लस y2 अप टू xn प्लस yn, ये तुम्हारा एक वेक्टर हो गया। दूसरा वेक्टर क्या है, z1 प्लस z1 कॉमा z2 कॉमा अप टू zn, राइट। तो ये हमारा क्या आया, x1 कॉमा x2 अप टू xn प्लस y1 कॉमा y2 अप टू yn प्लस z1 कॉमा z2 अप टू zn। एंड दिस इज योर इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। अब थर्ड में हमें दिया गया है कि 0 प्लस x इज इक्वल टू x प्लस 0 इज इक्वल टू x, राइट।
अब पहले इसको प्रूव करने के लिए वी विल फर्स्ट डिफाइन योर जीरो वेक्टर. तो जीरो वेक्टर इज डिफाइंड एज 0, 0 अप टू 0, राइट. तो हम पहले लेंगे 0 प्लस एक्स को, राइट. सो दिस इज व्हाट 0, 0 अप टू 0 प्लस x1, x2, अप टू xn. अब इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस x1, 0 प्लस x2 अप टू 0 प्लस xn. अब हमें पता है अगर कोई भी तुम एलिमेंट 0 से अगर प्लस करोगे तो वही सेम एलिमेंट देगा. तो हमारे पास क्या आएगा x1, x2 अप टू xn. सो दिस इज व्हाट योर x, राइट. तो ये तो प्रूव हो गया दिस x 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, राइट. तो अब हमें प्रूव करना है कि x प्लस 0 जो है वो x है. सिमिलरली मतलब अगर तुम यहाँ पे ये तुम्हारा है, अगर 0 के बदले तुम x लिख लो और x के बदले 0 लिख लो और फिर एडिशन कर लो, वही सेम ही आएगा. तो मैं ये ज़्यादा करा नहीं रही हूँ, ठीक है. तो नेक्स्ट में मूव कर जाते हैं. नेक्स्ट में हमें बोला गया है x प्लस माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0. राइट. तो वी विल प्रूव लाइक दिस. x प्लस माइनस ऑफ एक्स हमें क्या दिया गया है x1, x2 अप टू xn. अब माइनस ऑफ x क्या है तुम्हारा माइनस x1, माइनस x2 अप टू माइनस xn. अब ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या आएगा x1 प्लस माइनस ऑफ x1, x2 प्लस माइनस ऑफ x2, सॉरी x2 प्लस माइनस ऑफ x2, राइट. दिस इज अप टू xn प्लस माइनस ऑफ xn, राइट. अब इसे अगर तुम क्या करो ऐड, अगर मतलब माइनस को अगर इसे तुम मतलब ऑपरेट करो तो हमारे पास क्या आएगा 0, 0 अप टू 0, राइट. तो ये तुम्हारा 0 हो गया. अब हमें दिया गया है कि माइनस एक्स प्लस एक्स, ये फिर से कम्यूटेटिविटी लगा के हम प्रूव कर सकते हैं कि ये भी 0 के इक्वल आता है. प्रूव बाय कम्यूटेटिविटी. ओके. अब देखो यहाँ पे ना हमने 0 प्लस एक्स को x प्रूव कर दिया. सिमिलरली x प्लस 0 को हम x प्रूव करते हैं. अगेन दिस इज ऑल्सो अगेन बाय योर कम्यूटेटिविटी. अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट हमें बोल रहा है कि x प्लस वाई, सॉरी c इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी वाई. c इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी वाई. c कोई भी एक स्केलर है तो इसे हम सेपरेट करके हम लिखेंगे. मतलब ये तो स्केलर है तो वेक्टर तो नहीं है. तो हमारे पास x प्लस वाई, सॉरी x1, x2 अप टू xn प्लस y1, y2 अप टू yn. ये हमें दिया गया है. इसे हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा कि x1 प्लस y1 अप, सॉरी x2 प्लस y2 अप टू xn प्लस yn, राइट. अब हम स्केलर को करेंगे मल्टीप्लाई. स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है c इंटू एक्स, कोई भी तुम्हारा वेक्टर है तुमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा सी एक्स आता है ना, ये तुम्हारा होता है. तो इसे इस तरीके से हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा c इंटू x1 प्लस y1, c इंटू x2 प्लस y2 अप टू c इंटू xn प्लस yn. ओके. अब हम एलिमेंट की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सी x1 प्लस सी y1 अप सी x2 प्लस सी y2 अप टू सी xn प्लस सी yn. अब हम जो सी x1 सी y1 है इसे हम सेपरेट करके लिखेंगे. मतलब सी एक्स और सी वाई जो वेक्टर्स आ गए हैं हमारे पास वो हम सेपरेट करके लिखेंगे. तो क्या आएगा सी x1, सी x2 अप टू सी xn प्लस सी y1, सी y2 अप टू सी yn, राइट. तो दिस इज व्हाट योर सी एक्स, राइट, एंड दिस इज व्हाट सी वाई. सो प्रूव. अब 6 पे आते हैं. 6 पे हमें बोल रहा है कि c प्लस डी इंटू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी एक्स. c प्लस डी इंटू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी एक्स. यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि c और d जो है वो एक स्केलर है.
और x जो है वो एक वेक्टर है, और c प्लस डी अगर तुम दो स्केलर्स को प्लस करोगे तो वो तो स्केलर ही देगा ना। तो इसे प्रूव करने के लिए पहली बात तो हम c प्लस डी लिखेंगे, c प्लस डी इंटू एक्स, राइट। तो पहले हम x को डिफाइन कर लेते हैं, राइट। सो ये डिफाइन हो गया x1 x2 अप टू xn। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, c प्लस डी इंटू x1 कॉमा c प्लस डी इंटू x2 अप टू c प्लस डी इंटू x3, राइट। तो यहाँ हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, राइट। तो ये क्या आएगा, c इंटू x1 प्लस d इंटू x1 कॉमा c इंटू x2 प्लस d इंटू x2 अप टू c इंटू x3, सॉरी ये xn होगा, xn d इंटू xn। अब फिर से करेंगे मतलब cx1 cx2 अप टू cxn को सेपरेट करेंगे, मतलब बेसिकली cx को सेपरेट करेंगे और dx वाला वेक्टर सेपरेट करेंगे। तो क्या आएगा, cx वेक्टर क्या है, cx1 कॉमा cx2 कॉमा अप टू cxn एंड योर d वेक्टर इज व्हाट, dx1 कॉमा dx2 अप टू dxn। सो व्हाट इज दिस, cx प्लस dx, राइट। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि c dx इंटू c इंटू dx, इसे प्रूफ करने के लिए हम पहले बात तो यही करेंगे, ऑलराइट। सो ये तुम्हारा पुराना वाला काम ही करना है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास सी डी इंटू एक्स 1 कॉमा सी डी इंटू x2 अप टू सी डी इंटू एक्सन, पुराना वाला काम ही करना है। अब हम लेंगे एसोसिएटिविटी, एलिमेंट्स का एसोसिएटिविटी, ठीक है। मतलब यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे, सी डी से ब्रैकेट खोल के डी इंटू x1 में ब्रैकेट करेंगे एसोसिएटिविटी लगा के, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास आ गया ये, अब देखो जैसे हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया है उसी तरह हम स्केलर को मतलब उस वेक्टर से हम हटा भी सकते हैं ना। तो हम क्या लेंगे, मतलब c को हम हटाएंगे तो ये हमारे पास c हट गया, तो हमारे पास वेक्टर क्या है dx1 कॉमा dx2 अप टू dxn। बेसिकली dx का वेक्टर हमारे पास आ गया अगर c को हटाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। dx1 कॉमा dx2 अप टू dxn, राइट। सो दिस इज व्हाट योर dx, हेंस प्रूफ। अब लास्ट वाले में हमें दिया गया है कि कि 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगेन ये एक स्केलर है, 1 इज योर स्केलर। तो अगर 1 स्केलर है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही हम करेंगे, राइट। तो 1 इंटू x1 कॉमा x2 कॉमा xn, राइट। अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 इंटू x1 कॉमा 1 इंटू x2 अप टू 1 इंटू xn, ओके। अब अगर हम
हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर हम 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वही सेम नंबर देता है। तो हमारे पास क्या आएगा, x1 कॉमा x2 अप टू xn विच इज़ इक्वल टू x। देखो ये वाला जो है ना, मतलब ये बहुत ही बेसिक सा है, हमें बस प्रूव ही करना है, मतलब सिंपल लॉजिक लगाना है एंड यू जस्ट हैव टू प्रूव इट। अब एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो हमने किया ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हमने लगाया यहाँ पे, है ना, ये सब योर प्रॉपर्टीज नंबर 5th 6th एंड 7th। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, वो है कि जो स्केलर है वो हमेशा तुम्हारा लेफ्ट साइड में होता है और वेक्टर जो है इट इज़ ऑलवेज योर राइट साइड। दैट इज़ हाउ यू आइडेंटिफाई अ वेक्टर एंड अ स्केलर। मतलब ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है तुम्हारा, ऑलवेज योर स्केलर इज ऑन द राइट साइड व्हाइल द वेक्टर इज ऑन द लेफ्ट साइड। दिस इज योर स्टैंडर्ड प्रोसीजर। वैसे तो वेक्टर्स कैन ऑल्सो बी ऑन द लेफ्ट साइड, बट अगेन वो डिफाइन करना पड़ता है। अब नेक्स्ट तुम्हारे पास ये थ्योरम दिया है कि अगर x वेक्टर है Rn में, तो अगर c तुम्हारा एक स्केलर है तो फिर cx वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर ये दिया गया है तो फिर अगर c 0 होगा या फिर x 0 होगा। अब इसका जो प्रूफ है वी विल स्टार्ट, ऐसा होता है इसका प्रूफ। देखिए हमें दिया गया है कि cx इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x जो है इट इज़ डिफाइंड एज व्हाट, x1 कॉमा x2 अप टू xn, करेक्ट। एंड 0 इज व्हाट, अगेन इट इज़ योर 0 वेक्टर, नॉट योर नॉर्मल स्टैंडर्ड 0, इज 0 वेक्टर। तो ये क्या आएगा, राइट। इसके बाद हम cx को अच्छी तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x1 कॉमा c इंटू x1 कॉमा x2 अप टू xn एंड विच इज इक्वल टू योर 0 1 कॉमा 0 अप टू 0 0 0, राइट। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके क्या आएगा इसका, cx1 कॉमा cx2 अप टू cxn, दिस इज ऑल्सो अगेन इक्वल टू योर 0। इसके बाद आता है जो मेन जो चीज़ है, इसके बाद ये आता है ना। हमें पहले क्या दिया है कि अगर c 0 है, ठीक है, तो अगर c 0 है, इफ c इज इक्वल टू 0 तो स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाता है। मतलब तुम्हें ये दोबारा यहाँ पे देखना नहीं पड़ता है, मतलब x इज इक्वल टू 0 ये तुम्हें नहीं देखना पड़ता है। तो स्टेटमेंट फुलफिल्स, स्टेटमेंट इज सेटिस्फाइड, करेक्ट। नाउ अगर c नॉन जीरो है, c अगर 0 नहीं है, तो फिर हमें देखना पड़ता है कि x 0 है, ठीक है, हमें ये दिखाना पड़ता है। सो इफ c इज नॉट इक्वल टू 0, सो टू शो दैट x इज इक्वल टू 0। अब इसे हम 0 कैसे करेंगे, देखो हमें दिया गया क्या है, c इज नॉट इक्वल टू 0। सिंस c इज नॉट इक्वल टू 0 we can write 1 by c is not equal to 0, right। अब हम ये जो cx is equal to 0 है ना, यहाँ पे 1 by c को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो ये क्या आएगा, अगर मतलब एसोसिएटिविटी लगाएंगे तो we will get this, और c इंटू सी सॉरी 1 अपॉन c इंटू 0 क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये तुम्हारा ये 1 अपॉन c इंटू सी तो 1 होता है ना। सो दिस इज व्हाट, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी प्रूफ हो जाता है कि x इज इक्वल टू 0, सो स्टेटमेंट ऑल्सो सेटिस्फाइड। अब नेक्स्ट आ जाता है, अब नेक्स्ट एक डेफिनेशन पे आते हैं। लीनियर डेफिनेशन है तुम्हारा लीनियर कॉम्बिनेशंस of vectors।
व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर कॉम्बिनेशंस? जब हम पिछले छोटे क्लास में थे, हमने ये वाला कुछ पढ़ा था ना, एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो मान ज़ीरो, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये तुम्हारा एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये हमने पढ़ा था, राइट? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इन टू वेरिएबल, यही तुम्हारा है ना, ये जो इक्वेशन लिखा है, लीनियर कॉम्बिनेशन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल है, एक्स है एक और वाई है दूसरा। तो वैसा ही यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक्स और वाई तुम्हारा वेक्टर्स हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस, जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो हमारे पास दिया गया है। If x1 comma x2 up to xn are vectors in Rn, तो वेक्टर v, सो वेक्टर x जो है दैट इज योर लीनियर कॉम्बिनेशन इज, अच्छा मैं ना अगर एल से अगर लिखूँ तो इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ही होता है, तो इट्स जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म, बट you don't have to do this in exams. So vector x is your linear combination of x1 comma x2 comma xn, these vectors, right? Plus there must, and for these to be linear combinations there must be some scalar, right? हमने यहाँ पे लिखा था ना कि ax plus by plus c is equal to 0, यहाँ पे जो ए और बी है वो तुम्हारा तो स्केलर्स ही है ना, तो इसीलिए स्केलर्स होना इज अ मस्ट। तो लिखेंगे कि इफ एंड ओनली इफ देर आर स्केलर्स, कोई भी स्केलर्स ले लो, लेकिन स्टैंडर्ड तो C1 ले लेते हैं, C1 कॉमा C2 अप टू CN, ठीक है, such that your x is defined as what? C1 x1 plus C2 x2 up to Cn xn. So this is your linear combination. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक वेक्टर सपोज है तुम्हारे पास -2, 8, 5, 0। अब ये जो वेक्टर है ये तुम्हारे 3 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से? एक तो ये आ गया, दूसरा ये है, और लास्ट वन इज योर दिस वन। ये तुम्हें दिया गया है कि दिस इज योर वेक्टर्स आउट ऑफ विच दिस वेक्टर इज बीइंग फॉर्म्ड। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब लिखने के लिए वी नीड टू हैव योर स्केलर्स, राइट? सो व्हाट शुड बी आवर स्केलर्स? वैसे तो एक स्टैंडर्ड मेथड है जिससे तुम स्केलर्स निकाल सकते हो, बट in this case what we are doing is एक तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हम निकाल सकते हैं तुम्हारे स्केलर्स, और दूसरा है जो नॉर्मल मेथड कि इसको हम क्या लिखेंगे, -2, 8, 5, 0, दिस इज इक्वल टू a, क्योंकि स्केलर है a, तो ये आ गया, प्लस b तुम्हारा दूसरा है, and your c is your third scalar, right? तो ये हम इक्वल मतलब कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, -2 इज इक्वल टू 3a प्लस b प्लस 4c, 8 इज इक्वल टू a प्लस -2c,
5 is what? 2a, sorry, minus 2a plus 3b plus c, and 0 is again 2a zero is what? 2a minus b, राइट। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो ए बी सी की वैल्यू आती है वो ये आती है कि ए की वैल्यू 2 आती है, बी की वैल्यू 4 आती है और सी की वैल्यू -3 आती है। अगर तुम इसे अच्छे से सॉल्व करो, मतलब तुम्हारा जो मतलब क्या बोलते हैं उसे, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके तुम ये फाइंड आउट कर सकते हो ए बी और सी की वैल्यू, करेक्ट। तो इसे हम इस प्रकार मतलब, तो ए अगर हम लिखेंगे, ए को हमने 2 लिख दिया, बी को हम 4 लिखते हैं और सी को हम -3 लिखते हैं। तो ये तुम्हारा लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज तुम्हारे पास है ये वाला वेक्टर 3, -2, 5। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 3 तुम्हारा एक स्केलर है, इनटू में 1, 0, 0, -2, 0, 1, 1, 0, 1, 0 plus 5, 0, 0, 1. We can write it like this. We can write. अब देखो, ये तो तुम्हारा x एक्सिस में लाई कर रहा है, तो 3i कैप, और दिस -2 इज योर व्हाट, z एक्सिस में लाई कर रहा है। So this is what, 2j cap, and this 5 lies in your z axis. So this is what, 5k cap, correct। तो ये भी एक तरीका होता है लिखने का। और ये जो ये है ना, सॉरी, दिस 1, 0, 0, then 0, 1, 0, then 0, 0, 1, right? These all can be written as, can be written as E1, E2, E3। कुछ क्वेश्चंस में होंगे ऐसी वाली, मतलब इस यूनिट में तो नहीं है, लेकिन दूसरे या तीसरे यूनिट में ऐसा है। तो इसके रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन हैं, E1, E2 अप टू EN, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बाकी जो इसके रिलेटेड एक्सरसाइजेज है वो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में छोटा सा लेक्चर होगा, वहाँ हम फिजिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करेंगे। मतलब तुम्हारा रिजल्टेंट वेलोसिटी वो सब फाइंड करना, और न्यूटन सेकेंड लॉ यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो टिल नाउ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।